स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के सामने 3 से 9 अप्रैल तक का वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इन सब एग्जाम्स के लिए आपका ये कंटेंट रेलिवेंट रहने वाला है। क्रिकेट में टॉप T20 इंटरनेशनल विकेट टेकर का खिताब किसने जीता है? तो आपके शाकिब अल हसन ने ये खिताब आपका जीत दिया है। बांग्लादेश के खिलाड़ी ऑलराउंडर हैं। टाटा IPL 2023 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे घोषित किया गया? तो टाटा के भागीदार के रूप में हर्बल लाइफ को घोषित किया गया है। हर्बल लाइफ की बात करें तो हर्बल लाइफ की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना जी हैं, जिन्हें WPL वुमेंस प्रीमियर लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी के रूप में चुना गया और RCB की टीम में ये थी। टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नवीन जिंदल जी को सम्मानित किया गया है। फुलंगे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेखनाथ छेत्री जी के द्वारा ये आपकी पुस्तक लिखी गई है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर समझौता किया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? तो एसोचैम के जो नए अध्यक्ष हैं अजय सिंह जी को आपका बनाया गया है। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में क्वांटम कम्युनिकेशन का आयोजन आपका किया गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? तो काकीनाडा में इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये आपका अभ्यास किया है। हाल ही में आई DGC की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो आपके भारत में सबसे ज़्यादा महिला पायलट हैं, ये आपके गौरव की बात है। हाल ही में अभय छजलानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभय छजलानी जी आपके पत्रकार हुआ करते थे। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपके 31 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, मतलब बनेगा? तो राजस्थान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ना इस समय, वो आपका मोटेरा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है जी, जहाँ पर आपका पहला IPL मैच इस बार खेला गया चेन्नई और गुजरात टाइटंस के बीच, जिसमें गुजरात टाइटंस जीत गई थी टीम। हाल ही में तथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? तो तमिलनाडु का तथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। तथे पेरियार तो तमिलनाडु का हो गया। अगर बात करें केवल पेरियार की, तो पेरियार आपका कहाँ पर है, या कमेंट बॉक्स में बताना। IPL इतिहास में सबसे उम्रदराज कप्तान कौन बने हैं? तो सबसे उम्रदराज कप्तान कौन है? हमारे MS धोनी साहब हैं। ठीक है जी, जो लगातार 16 वर्षों से कप्तानी कर रहे हैं IPL में। कौन सा राज्य हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य बना है? तो 100% विद्युतीकरण हरियाणा राज्य आपका बना है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। 8 अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 की अवधि के दौरान कृषि निर्यात 43.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में कितने % की वृद्धि दर्ज करता है? ये आपका 6.04% की वृद्धि दर्ज करता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह अभियान आपका प्रारंभ किया है। केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया? तो 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर करने की योजना सरकार कर रही है। हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो असम के चाय के बागानों को ये कार्य आपका किया गया। ठीक है जी। हाल ही में असम के तेजपुर में गज महोत्सव भी हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी ने उसका उद्घाटन किया है, आपको ध्यान में रखना है। किसकी मंजूरी के बाद फिनलैंड 31वां नाटो सदस्य बना है? तो फिनलैंड जो है आपका तुर्की की मदद के बाद 31वां नाटो सदस्य बन गया। नाटो की बात करें तो नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका संगठन का नाम हो गया, और 1949 को स्थापना होती है।
ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है और पहले 30 मेंबर हुआ करते थे। अब 31वां मेंबर कौन बन गया है आपका? फिनलैंड बन गया है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा, फिनलैंड फर्स्ट नंबर पर है। अब भारत बताइएगा कौन से नंबर पर है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है जी, 1 अप्रैल को आपका उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय जी को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए नियुक्त किया गया। IPL 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित हुई? मैंने अभी आपको बताया जहां पहला मैच हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। भारत ने हाल ही में किस अन्य देश को भारतीय रुपये में व्यापार करने की अनुमति दी है? तो बांग्लादेश अब रुपये में व्यापार करेगा, जबकि बांग्लादेश की जो खुद की मुद्रा है वो क्या है? टका है। ठीक है जी। बांग्लादेश की जो मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना जी हैं, जिनके पिताजी मुजीबुर रहमान को बंगबंधु की उपाधि भी दी गई थी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख संजय जसजीत सिंह जी को बनाया गया है। किस सरकारी संस्था ने हाल ही में ग्राहकों को अपने मोबाइल फ़ोन पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो 36 बैंकों ने ये कार्य आपका किया है, बड़ी लंबी लिस्ट है। कॉर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो नंदिनी दास जी द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई है। हाल ही में किसने पहली दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये कार्य आपका कर दिखाया है, जो कि आपके उड्डयन मंत्री हैं। IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो खलील अहमद सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं IPL के अंदर। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण मतलब अडानी ग्रुप ने इसको भी खरीद लिया। कौन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए क्वेश्चन, जस्टिस रमेश सिन्हा जी को बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक और किस के साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में समझौता किया? तो फिनो बैंक ने आपका राजस्थान रॉयल्स के साथ मिलकर समझौता किया है। ठीक है जी। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स जो है आपका पहला IPL राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था, जिनके कैप्टन शेन वॉर्न हुआ करते थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज थे। लेकिन शेन वॉर्न का निधन हो गया है और उनकी आत्मकथा नो स्पिन आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति ने 14 जुलाई को होने वाली बास्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। तो फ्रांस ने बास्टिल परेड में मोदी को आमंत्रित किया। और अभी हाल ही में फ्रांस से हमने जो लड़ाकू विमान लिए थे, ठीक है जी, राफेल, वो फ्रांस ही गए थे एक बार क्या करने? अभ्यास करने। भारत और किस देश के पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और रोमानिया के पहले रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? तो केन्या आपका ये कार्य करने जा रहा है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे नया मैनेजर डायरेक्टर नियुक्त किया है? सुजुकी ने केनिची उमेदा को डायरेक्टर बनाया है। सुजुकी जो है आपकी जापान की कंपनी है। किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तेलंगाना सरकार ने आपका ये कार्य कर दिखाया है। किसने हाल ही में मियामी ओपन 2023 जीतने के लिए इटली के जनजिक सिनर को हराया? तो यहाँ पर डेनियल मेदवेदेव आंसर होगा, ना कि जेनेगिक सिनर। अपने आप को थोड़ी हराएगा वो। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्य द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 10% ब्याज अनुदान देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो राजस्थान में कार्य आपका किया गया है। हाल ही में कौन अनुमानित TB मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? भारत TB मॉडल तैयार कर चुका है, जो कि आपको ध्यान रखना है। वन क्वेश्चन है। केरल किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वेकॉम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु में एक समारोह का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की? कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना ने शुरू की है, ध्यान रखिएगा।
केंद्रीय शक्ति मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस शख्सियत को जल प्रहरी सम्मान समारोह 2023 से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के चतर सिंह जाम जी को जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत और किसी देश की भी 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स हुआ है? तो श्रीनेक्स मतलब श्रीलंका और इंडिया। गुजरात टाइटंस ने चोटिल केन विलियमसन की जगह किस खिलाड़ी को शामिल किया? दातुन शनाका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो संजीता चानू मणिपुर की ही हैं, इन पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण बैन लगा दिया गया है। किसने F1 वाइल्ड ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वेस्टेपन ने आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत ली है। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो बर्नार्ड ऑर्नो एंड फैमिली पहले स्थान पर हैं अमीरों की श्रेणी में। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं कलिकेश नारायण सिंह देव जी। जगन्नाथ महतो का निधन हो गया, वह किस राज्य के मंत्री थे? तो झारखंड के ये आपके मंत्री हुआ करते थे। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो 4 अप्रैल को आपका ये मनाया गया है। किस कंपनी ने आकाश वेपन सिस्टम की खरीद के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो भारत डायनामिक्स ने ये समझौता आपका किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में खेलो इंडिया गेम सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया है। डिजी लॉकर निम्नलिखित में किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो डिजी लॉकर जो है आपका 2015 में लॉन्च किया गया है। और डिजी लॉकर में आपके सारे शायद हो सकता है रिजल्ट भी आया करें, है ना, जितने एग्जाम्स आप देते हैं उनके रिजल्ट आपको डिजी लॉकर में मिल जाया करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसी प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का डैश होगी और मासिक आधार पर अधिसूचित किया जाएगा। तो लगभग 10% क्या होने वाला है आपको PNG और CNG पर छूट मिलने वाली है, ठीक है, जो कि अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। किस भारतीय अमेरिकी ने विदेश विभाग में प्रबंधक व संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला? तो भाई रिचर्ड वर्मा जी ने ये कार्यभार आपका संभाल लिया। ये आपके 1 लाइनर स्टार्ट हो गए हैं। आप एक बार PDF से इनको पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको कराया उसका ही आपको रिवीजन है। इसके बाद यही कंटेंट आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराया गया है। आगे आप इसे एक बार इंग्लिश में भी चाहें तो पढ़कर देख सकते हैं, जो इंग्लिश वाले हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है जी। ये थी आज की आपकी क्लास। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या क्लासेस बिजनौर या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।